जय हिंद बच्चों। तो आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे क्या ना आपके जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो 34 है तो इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा या तो कितने प्रकार के क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर जो आपका 34 रहेगा, मतलब जो आपके मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन नंबर 34 में रहेगा। ठीक है, तो ये जो बोर्ड क्वेश्चन नंबर आपका जो 34 है ये आपके लेसन 6 से रहेगा। ठीक है, जो लेसन 6 आपका त्रिभुज है तो उसी लेसन से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो अगर आपको लेसन 6 हार्ड लगता है या तो बनाने में परेशानी होती है तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको लेसन 6 टोटल 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 5 क्वेश्चन बताएंगे और इसके बाद आपके एग्जाम में पूछ ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हमारा अगर फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या है तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक त्रिभुज एबीसी, मतलब कोई आपका एक त्रिभुज है एबीसी, तो एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी। आपको जो जो क्वेश्चन बोलते जाएगा आप उतारते जाइएगा और उसको फिर छापते जाइएगा। तो बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, एक त्रिभुज छापिएगा एबीसी, इसका नाम ए बी और सी दे देते हैं। ठीक है, तो बोला है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर, जो आपका जो भुजा बी से सी है उस पर एक बिंदु डी इस प्रकार है, मतलब इसके यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु डी होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बीचों बीच होगा, इसलिए हम बीच से थोड़ा साइड करके दिए। बोला कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है। ठीक है, एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी, एंगल एडीसी, एंगल एडीसी, तो आपका यहां से एक लाइन देना पड़ेगा ए डी। ठीक है, कि एंगल एडीसी बराबर क्या है, एंगल बीएसी, एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी, मतलब आपका जो एंगल एडीसी ए वाला एंगल टू है, फिर एंगल बीएसी मतलब ये पूरा वाला एंगल टू के बराबर। ठीक है, तो सिद्ध क्या करने बोला है आपको ना, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी और इनटू में सी डी। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं और प्रोसेस के साथ सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि दर्शाइए बोलेगा या तो फिर आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो उसमें कुछ खास प्रकार का प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जैसे कि दिया है फिर सिद्ध करना है, फिर प्रमाण, जरूरत पड़ने पर रचना, और फिर आपका जो भी प्रोसेस दिया है सिद्ध करना है, रचना, प्रमाण जो भी करेगा। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, दिया, सबसे पहले क्या लिखिएगा, दिया, दिया हुआ। तो एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, दिया है एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल बीएसी दिया है। फिर हमको सिद्ध करना है, दिया के बाद क्या लिखेंगे हम, सिद्ध करना है, सिद्ध करना। तो दिया है के बाद क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू में सी डी। तो सिद्ध करना है हमको सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू में मेरा सी डी दिया है, सिद्ध करना है। उसके बाद क्या करेंगे हम, प्रमाण, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रमाण, और जो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, जो भी हम क्रियाक्रम करेंगे वो प्रमाण में ही किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए तो प्रमाण क्या करेंगे, तो प्रमाण में सबसे पहले आपको क्या करना है, हम जो भी काम करेंगे आपको दिया है एडीसी और बीएसी, तो आपका एडीसी ये जो त्रिभुज बनेगा और एबीसी जो बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, दोनों में मिला के काम करना है। तो प्रमाण हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी। इसको अगर हिंदी में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी में। तो जो आपका त्रिभुज दिया है उसमें सबसे पहले आपको दिया क्या है। ठीक है, त्रिभुज में आपको दिया क्या है, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी पे आपको दिया क्या है,
मैं एंगल बी ए सी, ये जो एंगल तो है ये वाला मान और एंगल ए डी सी ये वाला एंगल का मान बराबर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सर एंगल बी ए सी। देखिए यहाँ पर लिखा होगा एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी बराबर क्या दिया आपका नीचे वाला में एंगल ए डी सी। ठीक है, आपका जो एंगल BAC था और एंगल ADC था वो बराबर दिया है। इसके बाद आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो मेरा एंगल C2 है, ये जो मेरा एंगल C2 है, ये मेरा जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है उसमें भी आ रहा है और मेरा जो छोटा वाला त्रिभुज ADC है उसमें भी आ रहा है। और एंगल C2 तुम्हारा ABC में भी है और ADC में भी है, इसलिए हम क्या लिखेंगे सर एंगल C बराबर एंगल C। क्या होगा? कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। कॉमन मतलब दोनों में होगा। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा तो वनिष्ठ लिखिएगा और इसका ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर किसी एक त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होता है तो वह ए समरूपता से समरूप होता है। किससे होता है? वह आपका ए समरूपता से क्या होता है? समरूप होता है। तो हम लिखेंगे सर ए समरूपता से। ठीक है, या तो ए समरूपता कसौटी से जो लिखिएगा, हम सिर्फ लिख रहे हैं इजीली ए समरूपता से। तो जब मेरा यहाँ के एक एंगल यहाँ के एक एंगल फिर इसका एंगल से बराबर है तो हम क्या लिखेंगे सर त्रिभुज जो मेरा है ABC समरूप है त्रिभुज मेरा ADC का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको बताए होंगे हम कि अगर दो त्रिभुज समरूप होती है तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है वो समानुपाती होती है और समरूप त्रिभुज की जो संगत कोण होती है वो बराबर होती है। समरूप त्रिभुज का कोण बराबर होता है, भुजाएं समानुपाती होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भुजाएं होती है उनको समानुपाती दिखाएंगे। जब मेरा त्रिभुज ABC और त्रिभुज मेरा ADC क्या दिया है? समरूप दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं ना सर C से A या तो A से C, जो लिखेंगे सेम होगा। फिर आपका क्वेश्चन में CA लिखा गया है तो हम CA लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे सर C से A, C A और Y हम लिखेंगे C से B। क्या लिखेंगे? C से B बराबर हम इस त्रिभुज में हम क्या लिखेंगे? इस त्रिभुज में हम क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम लिखेंगे C से D और Y आपका C से A। ठीक है, समझ में आया होगा? ध्यान दीजिए, ये जो मेरा त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज है तो मेरा सर C से A ये वाला तो और मेरा C से B ये वाला तो समरूप होगा। तो वही लिखे हम C से A और Y में C से B। ठीक है, लेकिन जो आपका छोटा वाला त्रिभुज है तो छोटा वाला त्रिभुज हम लिख सकते हैं C से D और Y में C से A। तो वही लिखे C से D और Y में C से A। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो CA इंटू CA मेरा हो जाएगा CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो लिखेंगे सर CB और इंटू में। ठीक है, ध्यान दीजिए कि आपको जो क्वेश्चन प्रूफ करने बोला था CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD वो आपका आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा? ठीक है, तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को मिटा दें आप इसको उतार लीजिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए कि कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, जो आपको क्वेश्चन बोलेगा उसका फिगर बना लीजिए। बोला है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा ना, आप एक त्रिभुज छाप लीजिएगा। क्या कीजिएगा? पहले सबसे एक त्रिभुज छाप लीजिएगा। तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के, मान लीजिए कि ये आपका त्रिभुज A B और C दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की
एक भुजा के, ठीक है। टोटल त्रिभुज में 3 को भुजा होता है। मान लीजिए कि ये पहला भुजा है, मान लीजिए ये दूसरा भुजा है, और मान लीजिए कि ये तीसरा भुजा है। 3 को भुजा होता है, 3 को कोण होता है। तो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए कि जो ए से बी है, इसका मध्य बिंदु मान लीजिए कि बीच में डी दिया हुआ है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि आपका एक त्रिभुज एबीसी है जिसका एक भुजा है ए से बी, ठीक है, और ए से बी का जो मध्य बिंदु का नाम क्या दे दिए हम, डी दे दिए। तो एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो एक भुजा ए से बी है जिसका मध्य बिंदु हम डी ले लिए, से होकर और दूसरे भुजा के समांतर खींची गई रेखा। ये जो मध्य बिंदु है ना, तो मध्य बिंदु से हम क्या खींचेंगे ना, जो दूसरी भुजा है उसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि यहां से हम एक रेखा खींचे जो कि नाम देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ई, तो जो डी से ई है और जो बी से सी है वो समांतर है। क्यों? क्योंकि बोला है क्या है कि दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो जो हम मध्य बिंदु से एक रेखा खींचे डी से ई और दूसरी भुजा बी से सी का क्या है, समांतर है, ठीक है। तो खींच दिए, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। क्या सिद्ध करना है कि जो आपका किसी त्रिभुज का किसी एक भुजा का मध्य बिंदु से और दूसरे भुजा के समांतर जो हम रेखा खींचे हैं, वो जो तीसरी भुजा है ए से सी को समद्विभाजित करता है, मतलब समान समान 2 बराबर भागों में बांटता है। समान समान 2 बराबर भागों में बांटता है। कहने का तात्पर्य है सर हमको प्रूव करना है ए से ई और ई से सी बराबर है, तभी तो हम बोल सकते हैं ना सर जो डी से ई हम रेखा खींचे हैं वो ए से सी को समद्विभाजित करता है। कब बोल पाएंगे? जब मेरा ए से ई और ई से सी बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो एक शॉर्टकट तरीका से समझते, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि आपका एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, ठीक है। एक भुजा के मध्य बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु डी है मध्य, ठीक है। तो मध्य बिंदु से और दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींचेंगे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ हम एक रेखा खींचे जो कि इसका क्या दिया है, समांतर दिया है। तो सिद्ध करना है कि जो यहाँ पर रेखा है ये दोनों को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर प्रूव करने बोला है कि ए से ई और ई से सी क्या है, बराबर है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है प्रोसेस से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, फिर सिद्ध करना है और फिर क्या, प्रमाण। दिया है, सिद्ध करना है और प्रमाण। चलिए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। तो आप क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन में दिया क्या है। देखिए दिया है कि एबीसी में, जो त्रिभुज एबीसी में, तो भुजा जो ए से बी है उसका मध्य बिंदु डी है। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी का मध्य बिंदु डी है। तो दिया है, क्या लिखिएगा जैसे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में भुजा, भुजा जो आपका ए से बी है, तो भुजा ए से बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु डी है, ठीक है। जो आपका भुजा ए से बी है उसका मध्य बिंदु डी है। अच्छा सर मध्य बिंदु है मतलब मेरा ए से डी और डी से बी बराबर होगा। मान लीजिए कि आपका यहां से यहां एक रेखा है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 मीटर है, ठीक है। तो मध्य बिंदु क्या होगा ना, यहाँ से यहाँ भी 5 होगा, यहाँ से यहाँ भी 5 होगा। तो मध्य बिंदु का मतलब होता है बीच बीच में होगा और बराबर बराबर 2 भाग में बांटेगा। तो हम क्या लिखेंगे सर, त्रिभुज एबीसी में जो भुजा ए से बी है उसका मध्य बिंदु क्या है, डी है। अच्छा मध्य बिंदु डी है इसलिए, सो का मतलब इसलिए हम बोल सकते हैं सर ए से डी बराबर क्या हो जाएगा आपका डी से बी, ठीक है। जो ए से डी है और डी से बी होगा मध्य बिंदु से। तो वही बोला है कि एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से
वो दूसरी भुजा के समांतर भी दिया हुआ है, दूसरी भुजा के समांतर दिया है, मतलब आपको दिया क्या है ना सर, डी से ई समांतर बी से सी दिया है, और आपको क्या दिया है ध्यान दीजिए तो, और क्या दिया है ना सर, डी से जो ई है वो समांतर है किसका, बी से सी का, ठीक है, और आपको कुछ दिया नहीं है, तो दिया है। उसके बाद क्या लिखते हैं सर हम, सिद्ध करना है, उसके बाद क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए तो ना तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, अच्छा सर समद्विभाजित करती है, इसी का मतलब हम लिख सकते हैं सर ए से सी बराबर ई से सी प्रूव करने बोला है, ए से ई बराबर ई से सी प्रूव करने बोला है, तो क्या लिखेंगे सर, ए से ई बराबर ई से सी हमको प्रूव करने बोला है, ठीक है। तो दिया है, सिद्ध करना है, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, प्रमाण, क्या लिखेंगे, प्रमाण, ठीक है। तो दिया है, सिद्ध करना, शुद्ध क्या लिखेंगे, प्रमाण, तो प्रमाण में हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और फिर आंसर को प्रूव करेंगे। तो प्रमाण में हम क्या करेंगे ना, त्रिभुज एबीसी में ले रहे तो हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में मेरा दिया क्या था, देखिए तो सर डी से ई समांतर बी से सी, यहाँ पर एक और बार लिख लीजिएगा सर, डी से ई समांतर दिया है क्या, बी से सी, ठीक है। और आपको थेल्स प्रमेय पता होगा कि अगर जो बीच का रेखा होता है और ये जो रेखा होती है अगर समांतर होता है तो भुजाएं समानुपाती होती है, मतलब ए से डी बाय डी से बी इक्वल टू ए से ई और ई से सी बराबर होता है, ठीक है। अगर समांतर होती है तो भुजाएं समानुपाती होती है थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो बोलता है कि अगर भुजाएं समानुपाती है तो जो बीच का लाइन है वो समांतर होता है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, तो जब समांतर दे दिया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं सर, तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं सर ए से डी और बाय में डी से बी इक्वल टू ए से ई और बाय में हम लिख सकते हैं सर ई से सी, ठीक है। थेल्स प्रमेय से हम क्या लिखेंगे सर, ए से डी बाय डी से बी इक्वल टू ए से ई बराबर, सॉरी बाय में ए से सी, तो ये लिखे ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए बाय ई सी, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, और आपको दिया हुआ में हम लिखे थे, गिवन में हम लिख चुके हैं, ध्यान दीजिए आप कि सर ए से डी और डी से बी क्या है, बराबर है, मतलब ए से डी के बदले हम डी से बी लिख सकते हैं या तो डी से बी के बदले हम ए से डी लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो ए से डी बाय ये जो db है तो d से b के बदले हम a से d लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख देंगे, इसके बदले भी a से d और बराबर हो जाएगा सर a e और बाय में हो जाएगा e से, ठीक है। यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि ad और बराबर क्या दिया था आपका, ad बराबर क्या दिया था, db, ठीक है। तो a से d बाई a से d कैंसिल हो जाएगा, चलिए काट के दिखा देते हैं, ठीक है। आप चाहे तो बिना काटे भी लिख सकते सीधे 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 1 बाय 1 आ गया, बराबर आपका क्या है सर a से e और बाय में आपका e से c। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सिद्ध क्या करना था, ए ई बाई ई सी, तो देखिए ए से ई इंटू 1 करेंगे तो मेरा क्या आएगा सर ए से ई और बराबर ई से सी इंटू 1 करेंगे तो मेरा क्या आएगा सर ए से सी। समझ में आया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, देखो ए से ई इंटू 1 ए से ई और ई से सी इंटू 1 हो जाएगा ई से सी। तो हमको तो यही प्रूफ करना था, तो लास्ट में आप एक लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है। एक लाइन क्या लिखिएगा ना, अतः जो D से E है वो भुजा A से C को समद्विभाजित करती है। क्या लिखिएगा, अतः जो मेरा D से E है, अतः DE भुजा, अतः DE भुजा AC को समद्विभाजित करती है। क्या करती है, समद्विभाजित करती है,
ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए तो बस इतना बना दीजिएगा, आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट में भी नहीं कटेगा आपका। ठीक है, 0 पॉइंट में भी तो नहीं कट सकता है, और आप बना लीजिएगा तो। ठीक है, तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसको उतार लीजिए या तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो चलिए ध्यान देते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो उसी टाइप का है, बस थोड़ा सा अलग दिया गया है। कि बोला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन बोलेगा उसका फिगर बनाइए। तो सिद्ध करने बोला है क्या ना, एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा ना, एक त्रिभुज छाप लीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज छाप लीजिए। ये समोसा हो गया था, त्रिभुज नहीं था बाबू। ठीक है, त्रिभुज छापने बोला है, समोसा नहीं। ठीक है, तो क्या बोला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, मान लीजिए कि ये जो त्रिभुज दिया है तो त्रिभुज का नाम ए बी और सी दिया है। तो सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं। मान लीजिए कि सर एक भुजा ए से बी है और एक भुजा क्या है ए से सी है। तो एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु। ठीक है, तो किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु। मान लीजिए कि आपका एक भुजा ए से बी दिया है, एक भुजा ए से सी दिया है। तो ए से बी का जो मध्य बिंदु को मान लीजिएगा हम यहाँ पर डी बोल देते हैं, और ए से सी का जो मध्य बिंदु को मान लीजिए यहाँ पर ई बोल देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बोला है कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये जो मध्य बिंदु डी और ई है, तो मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली जो रेखा होगी, मतलब जो आपका डी से जो ई खींचेंगे, ठीक है, तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जो रेखा खींचे डी से ई, वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब आपको प्रूव करना है डी से ई समांतर बी से सी। समझ में आ गया? बोला है कि एक त्रिभुज की, चलिए एक त्रिभुज छापे पहले ए बी सी। तो एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं, मान लीजिए ए से बी और ए से सी का मध्य बिंदु डी और ई है। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तो हम यहाँ से मिला दिए, वो तीसरी भुजा के समांतर होते, मतलब प्रूव करना कि जो ये डी से ई है वो समांतर बी से सी समांतर है। ठीक है, समझ में आ गया कि आपको क्या प्रूव करना है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं और इजीली तरीके से इसको भी हम प्रूव करके आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, दिया है। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, दिया है। तो आप दिया है में लिखिएगा कि त्रिभुज एबीसी में, जो आपका त्रिभुज एबीसी दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज एबीसी में भुजाओं ए से बी एवं ए से सी का मध्य बिंदु डी और ई है। ठीक है, जो भुजा ए और बी और ए से सी का मध्य बिंदु क्या दिया है, डी और ई दिया है। तो चलिए लिख के दिखाते हैं। दिया है, दिया है, दिया है क्या, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जो भुजा ए से बी में भुजा ए बी एवं ए सी, ए बी एवं ए सी का मध्य बिंदु, जो मध्य बिंदु क्रमशः क्या दिया है आपका ध्यान दीजिए, तो क्रमशः डी और ई है। मतलब ए से डी का मध्य बिंदु, ए से बी का मध्य बिंदु डी है और ए से सी का मध्य बिंदु ई है। तो जब मध्य बिंदु बोला है इसलिए हम बोल सकते हैं सर ए से डी बराबर क्या हो जाएगा आपका डी से बी, और भी हो सकता है ए से ई बराबर हो जाएगा मेरा ई से सी। होगा, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। दिया है, हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, सिद्ध करना है।
दिया है के बाद सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है आपको ना सर? डी से ई जो रेखा है उसको बी से सी के समांतर प्रूव करना है। तो सिद्ध करना है आपको डी ई समांतर बी से, ये सिद्ध करना है। तो दिया है उसके बाद लिखे हम सिद्ध करना है। उसके बाद क्या लिखेंगे सर? प्रमाण। और जितना सॉल्यूशन करेंगे, जो भी कांड करेंगे, क्रियाक्रम करेंगे, हम किसमें करेंगे? प्रमाण में। किसमें करेंगे हम? प्रमाण में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? दिया है, फिर क्या लिखना है आपको? सिद्ध करना है, और फिर क्या कीजिएगा? प्रमाण। तो प्रमाण में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी। जो भी हम काम करेंगे त्रिभुज एबीसी में करेंगे तो उसको हम लिख लेते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में पहले हम क्या लिखेंगे ना सर? भुजा ए से बी का मध्य बिंदु डी है, या तो डी भुजा ए से बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? डी भुजा, देखिए बिंदु डी या तो सिर्फ डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि आप डी लिखिएगा कि बिंदु लिखिए, सिर्फ डी लिखे छोड़ देते। डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब डी भुजा ए से बी का मध्य बिंदु है तो क्या होगा? तब हम क्या लिखें यहाँ पर? ए से डी बराबर डी से बी। क्या लिखेंगे सर? ए से डी बराबर डी से बी। ठीक है, ए से डी बराबर डी से बी। चलिए ध्यान देते हैं, आपका दिया है सर ए से डी बराबर डी से बी, तो हम लिख सकते हैं सर ए से डी और बाय में डी से बी इक्वल टू 1। ठीक है, लिख सकते हैं। कैसे लिखे? चलिए ध्यान देते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, जो ए से डी बराबर डी से बी दिया इसको हम इनटू में 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। किसी को 1 से गुना करें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो मेरा ए से डी और ये जो गुना में दिया है मेरा आ जाएगा डी से बी बराबर 1। समझ में आया किस प्रकार हुआ है? अगर आपको समझने में दिक्कत होता है तो आप यहाँ पर 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और नहीं लिखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लिखिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा सर ए से डी और बाय मेरा डी से बी इक्वल लिखा जाएगा 1। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1। ठीक है, तो कैमरा में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपका आ रहा है कि इसको फिर ऊपर लिखना पड़ेगा। नहीं आ रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं। चलिए, नहीं आ रहा है तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ये तो आ रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, वो तो आ रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर इस तरह छोटा छोटा करके लिख सकते हैं सर ए से डी और ये जो डी से बी आ जाएगा इधर भागा में और बराबर 1, इसको समीकरण 1। ठीक है, ये अब बता कि नहीं देख लेते हैं। ए से डी बाय डी से बी इक्वल टू 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आ जा रहा है। ठीक है, और क्या देखिएगा, इसके बाद आप लिख सकते हैं जो ई है वो भुजा एसी का मध्य बिंदु है। ई भुजा एसी का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो हम क्या लिखेंगे सर? ए से ई बराबर ई से सी, और सेम आप लिखिएगा सर ए से ई बराबर, जब ई से सी दिया तो इसको हम इनटू में 1 लिख सकते हैं, और ए से ई बाय में हो जाएगा मेरा ई से सी इक्वल टू 1। ठीक है, तो आप यहाँ पर चाहे तो 1 लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ए से ई बाय हो जाएगा मेरा क्या? ई से सी इक्वल हो जाएगा 1। इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इक्वेशन 2 कर लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, जो आपका समीकरण 1 है, जो आपका समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 का RHS 1 दिया है, समीकरण 2 का भी RHS 1 दिया है। तो जब RHS और RHS बराबर है तो मेरा LHS और LHS भी बराबर होगा। यहाँ पे लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हिंदी में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा ना? समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो जब RHS और RHS बराबर है तो LHS और LHS भी बराबर होगा। तो AD बाई DB, AD बाई DB बराबर हो जाएगा मेरा AE बाई AC, AE बाई हो जाएगा मेरा AC।
समझ में आया? ठीक है, तो मेरा आया क्या देखिए, तो ए से डी बाई डी से बी और ए से ई बाई ई से सी। तो थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे कि अगर ये लाइन तो और ये लाइन तो समांतर होगा तभी समानुपाती होती है थेल्स प्रमेय से, और थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर भुजाएं समानुपाती है तो बीच वाला रेखा क्या हो जाएगा, समांतर होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप एक लाइन, अतः थेल्स प्रमेय के विलोपन से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या लिखेंगे सर, डी से ई समांतर बी से सी। जो डी से ई है समांतर क्या हो जाएगा आपका, बी से सी। ये आपका क्या जाएगा, प्रूफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये प्रूव करने बोला था कि डी से ई समांतर क्या है, बी से सी। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इससे पहले कि इसको हम मिटा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्यिका है। मतलब यहाँ पर आपका दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज आपका एबीसी, एक त्रिभुज आपका पीक्यूआर। तो आपका जो त्रिभुज एबीसी है और जो त्रिभुज पीक्यूआर है, तो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का मध्य में क्या है आपका, कहीं पर ए से डी है और कहीं पर आपका पी से एम है। और जबकि क्या दिया है ना, आपका जो त्रिभुज एबीसी और जो पीक्यूआर है दोनों समरूप भी दिया हुआ है। आपका जो त्रिभुज दिया है एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों समरूप भी दिया हुआ है। तो सिद्ध करने बोला है कि ए से बी बाय पी से क्यू बराबर दिया है ए से डी बाय पी से एम। ठीक है, तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो जो आपको क्वेश्चन बोलेगा उसका पहले फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपका बोला है कि एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के मध्य क्या है, तो सबसे पहले दो त्रिभुज छपेगा, एक एबीसी एक त्रिभुज पीक्यूआर। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज मान लेते हैं, हम यहाँ पर छाप लेते हैं एबीसी ए बी सी। ठीक है, मान लीजिए कि मेरा एक और त्रिभुज है, मान लीजिए कि सर पी क्यू आर। ठीक है, तो आपका बोला कि सर एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्या मध्य क्या है, मतलब ए से बी में आएगा आपका एडी और पीएम में क्या है आपका पीक्यूआर। ठीक है, तो जो आपका एबीसी है तो एबीसी के मध्य में क्या दिया है, ए से डी, मध्य में मतलब बीचों बीच। तो मान लीजिए कि यहां से आपका एक लकीर दिया है ए से डी, मध्य क्या है, मतलब मेरा बी से डी और डी से सी बराबर होगा। मध्य का मतलब बीचों बीच में होता है। ठीक है, उसी प्रकार बोला है सर मेरा पी से एम जो त्रिभुज पी क्यू आर की मध्य का है, तो मान लीजिए कि ये यहाँ से क्या है, मध्य का है। ठीक है, क्या दिया पी से एम, तो मेरा क्यू से एम और मेरा एम से आर क्या होगा, बराबर होगा। चलिए यहाँ सिंगल लकीर से दिखा देंगे, क्या होगा, बराबर होगा। तो मेरा बोला है एडी और पीएम, तो मेरा ए से डी और पी से एम। त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के मध्य क्या था, त्रिभुज एबीसी का मध्य का में ए से डी और त्रिभुज पीक्यूआर के मध्य का में क्या है, मेरा एम है। जबकि मतलब और दिया है त्रिभुज एबीसी समरूप दिया है त्रिभुज पीक्यूआर, तो सिद्ध करना है हमको ए से बी बाय पी से क्यू इक्वल टू ए से डी बाय पी से एम। ठीक है, तो कुछ भी सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, दिया है, फिर सिद्ध करना है और फिर प्रमाण। दिया है, सिद्ध करना है और फिर क्या लिखेंगे, प्रमाण। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, तो दिया है में क्या लिखिएगा ना, क्वेश्चन में कॉपी कर दीजिए, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः मध्य का है। ठीक है, दिमाग लगाने का ज्यादा जरूरत नहीं है। एडी और पीएम, पीएम मोदी। ठीक है, तो एडी और पीएम त्रिभुज, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर की
क्रमशः मध्यिका है। क्या बोला है? मध्यिकाएं हैं। जब मध्यिकाएं हैं तब मेरा क्या हो जाएगा? जब ए से डी मेरा मध्यिका है और पी से एम मेरा मध्यिका है तो मेरा ऐसा बी से डी और डी से सी बराबर होगा। उसी प्रकार मेरा क्यू से एम और एम से सी का सॉरी एम से आर का होगा बराबर होगा। दिया है मध्यिका सो मतलब इसलिए मेरा क्या होगा सर? बी डी बराबर डी सी। और क्या होगा सर? मेरा ध्यान दे सकते हैं कि सर क्यू से एम बराबर मेरा एम से आर। ठीक, तो इतना ही दिया था। और क्या दिया है? ठीक है, आपको और भी दिया है कि सर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है? समरूप है। तो क्या कीजिएगा? एंड जो त्रिभुज आपका ए बी सी है समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है, त्रिभुज एबीसी समरूप दिया है पी क्यू आर का। तो दिया है लिखे हैं। इसके बाद क्या देखेंगे सर? सिद्ध करना है। हाँ, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? ना सर ए से बी बाय पी से क्यू, ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू आपको प्रूव करना है ए डी और बाय में मेरा पीएम। ए डी और बाय में क्या है? मेरा पीएम। तो दिया हो गया, मेरा सिद्ध करना हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? प्रमाण। इसके बाद क्या करेंगे? प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण में हम क्या करेंगे? जितना क्वेश्चन का जो भी सॉल्यूशन है हम किस में करेंगे? प्रमाण में। किस में करेंगे? हम प्रमाण में। चलिए ध्यान देते हैं। तो प्रमाण में हम क्या करेंगे ना? दोनों त्रिभुज से ही काम करेंगे, इसलिए दोनों त्रिभुज का आप नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा ना? दिया है आपका क्या ना सर? त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है आपका त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, और आपको पता होगा कि अगर दो त्रिभुज समरूप होती है, अगर दो त्रिभुज समरूप होती है तो उनका संगत कोण बराबर होता है और भुजाएं समानुपाती होती है। कोण बराबर होता है और भुजाएं समानुपाती होती है। मतलब क्या है? संगत कोण मतलब होता है ए वाला सी के बराबर होगा, ए वाला पी के बराबर होगा, बी वाला क्यू के बराबर होगा और सी वाला मेरा आर के बराबर होगा। मतलब ए वाला मेरा पी के बराबर होगा और जो मेरा बी है वो मेरे क्यू के बराबर होगा और जो सी है मेरा आर के बराबर होगा। इसी को बोलेंगे संगत कोण, जो एक जैसा रहेगा। तो संगत कोण में मेरा हो जाएगा सर एंगल ए बराबर एंगल पी। फिर मेरा हो जाएगा सर एंगल बी बराबर हो जाएगा मेरा एंगल क्यू। फिर हो जाएगा सर एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर। देखिए इधर ए बी सी, इधर पी क्यू आर आर है। ये दिख रहा है? देखो तो कैमरा में। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है सर ना? भुजाएं तो सॉरी जो कोण होता है वो तो बराबर होता है और इसके साथ मेरा जो भुजाएं होती है समानुपाती होती है। मतलब मेरा सर ए से बी बाय पी से क्यू बराबर बी से सी बाय क्यू से आर बराबर मेरा ए से सी बराबर बाय में क्या हो जाएगा? मेरा पी से आर। मतलब जो मेरा ये वाला भुजा है ए से बी, ये मेरा पी से क्यू का हो जाएगा। जो बी से सी है वो मेरा क्यू से आर का हो जाएगा और जो ये वाला है मेरा इसके हो जाएगा। तो हो जाएगा सर ए बी बाय हो जाएगा मेरा पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? मेरा बी सी बाय हो जाएगा मेरा क्यू आर और बराबर हो जाएगा मेरा क्या? ए से सी और बाय हो जाएगा मेरा पी से आर। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको दो ही भुजा का काम करना पड़ेगा। इसके बाद आप इसको क्या कीजिएगा? नहीं लिखिएगा। एक बार हम लिख के दिखा देंगे और जब कैलकुलेशन में हमको दो का जरूरत पड़ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, आप चाहे तो तीन को लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन तीन लिखने से आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है। इसलिए क्या कीजिएगा ना, इसको यहां तक लिख के इसको गुड बाय बोल दीजिएगा और दो को क्या कीजिएगा? कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं।
तो मेरा ए बी बाय मेरा पी क्यू बराबर मेरा क्या है सर, बी से सी बाय क्यू से आर है। तो सर बी से सी मतलब यहां से लेके यहां तक, तो बी से सी के लिए हम लिख सकते हैं बी से डी प्लस डी से सी, लिख सकते हैं बी से डी और प्लस में डी से सी। तो बी से सी के बदले हम क्या लिखेंगे सर, बी डी और प्लस मेरा डी सी बाय जो Q से R है, तो Q से हम यहां से लेके यहां तक, तो इसको हम लिखेंगे सर Q से M प्लस M से R। क्या लिखेंगे सर, QM और प्लस मेरा MR। ठीक है, इसके बाद क्या कीजिएगा, AB बाय मेरा PQ बराबर, अच्छा सर B से D और D से C बराबर है। देखिए B से D और D से C बराबर है, मतलब B से D के बदले D से C या तो D से C के बदले B से D। उसी प्रकार Q और QM और MR क्या है, बराबर है। तो मेरा BD प्लस जो DC है, तो DC के बदले हम क्या लिखेंगे, B से D। BD बाय क्या करेंगे, जो QM है प्लस जो M से R, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, Q से M। ठीक है, यहां पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्या दिया यार, BD बराबर मेरा क्या दिया था, DC, और क्या दिया है मेरा QM बराबर दिया है मेरा MR। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, सॉरी यहाँ पर आपका R होगा। ठीक है, चलिए, तो मेरा जो B से D बराबर D से C, Q से M बराबर मेरा M से R दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, तो मेरा A से B बाय मेरा P से Q बराबर BD प्लस BD मेरा 2BD। ठीक है, वो बराबर बाय में हो जाएगा मेरा QM प्लस QM मेरा सर 2QM। तो ए वाला टू कट जाएगा मेरा सर A से B और बाय हो जाएगा सर P से Q बराबर मेरा हो जाएगा सर B से D और बाय हो जाएगा मेरा Q से M हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं, देखिए A से B बाय P से Q और जो मेरा सर B से D आया है और जो मेरा Q से M आया है, अब ये बड़ा त्रिभुज से हट कर मेरा छोटा वाला त्रिभुज में आ गया है, आया कि नहीं है। चलो ध्यान दो, यहाँ पर B से D और Q से M है, तो B से D मेरा ये वाला, Q से M मेरा ये वाला। हम पहले कैलकुलेशन कर रहे थे ABC में और PQR में, लेकिन जैसे मेरा B से D है मतलब ये त्रिभुज हट गया अब कैलकुलेशन में, और जैसे मेरा Q से M है मतलब ये वाला त्रिभुज हट गया है कि नहीं हटा। बड़ा त्रिभुज लिए थे, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद मेरा कौन सा त्रिभुज आ गया, छोटा त्रिभुज। तो इसके बाद हम क्या करेंगे ना, बड़ा त्रिभुज को साइड करके लिखेंगे इन ट्रायंगल त्रिभुज ABD और ट्रायंगल PQM। ठीक है, क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल जो मेरा त्रिभुज ABD है, ABD एंड ट्रायंगल मेरा PQM। ठीक है, तो अब बड़ा वाला त्रिभुज से हट के मेरा कैलकुलेशन किस में आ गया, मेरा छोटा वाला त्रिभुज में। किस में आ गया, मेरा छोटा वाला त्रिभुज में। तो मेरा आया क्या, देखे तो छोटा वाला त्रिभुज में सर A से B बाय मेरा क्या आया, देखे तो P से Q और बराबर में क्या आया मेरा सर B से D और बराबर मेरा Q से M, QM आया है। चलिए ध्यान दीजिए, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर रहस्य का काम होगा। देखिए A से B और बाय में आपका P से Q दिया हुआ है। देखो A से B आपका यहाँ पर दिया है, P से Q मेरा यहाँ पर दिया हुआ है, और बराबर में मेरा B से D और Q से मेरा यहाँ पर दिया है। देखिए A से B इस त्रिभुज का, P से Q मेरा इस त्रिभुज का दे दिया है, और मेरा B से D मेरा इस त्रिभुज का और Q से मेरा उस त्रिभुज का दिया है। तो अगर हम क्रॉस इनटू करेंगे तो मेरा A से जो B है इसको आप लिख लीजिएगा, हम मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन उधर हो सके। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, तो मेरा जो A से B बाय P से Q है, AB बाय DB को हम नीचे ले आएंगे, PQ को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्या करके, क्रॉस मल्टीप्लाई
करके, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, जो ए से बी और डी से बी को हम नीचे ले आएंगे, डी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी से क्यू ऊपर चला जाएगा, पी क्यू और बराबर हो जाएगा मेरा क्यू एम, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए इसके बाद क्या होगा, देखिए मेरा आया क्या है, ए से बी बाई डी से बी। देखिए जो ए से बी मेरा ई वाला टू और डी से बी या तो बी से डी मेरा ए वाला टू, ठीक है। उसी प्रकार मेरा पी से क्यू सर ए वाला टू और क्यू से मेरा ए वाला टू, ठीक है। दोनों भुजाएं क्या हो गया, समानुपाती हो गया। और हम पहले ही दिखा चुके हैं कि ई दोनों के बीच का वाला कोण मेरा क्या है, बी। यहाँ का बीच का कोण मेरा क्या है, क्यू। तो हम पहले ही दिखा चुके हैं सर, एंगल बी और क्यू क्या है मेरा बराबर है। एंगल बी और क्यू मेरा क्या दिया है, बराबर दिया। तो एक बार और लिख लीजिएगा आपके एंगल बी बराबर एंगल क्यू। उसके बाद अगर आप ध्यान दीजिएगा हम कौन सा त्रिभुज में कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये छोटा वाला त्रिभुज में, इसी में कर रहे हैं ना। उसके बाद हम किस में कर रहे हैं, इसमें, ठीक है। तो आपका दो भुजाएं समानुपाती, देखिए इसका एस इसका एस, दोनों के बीच का जो कोण क्या है, बराबर है। तो मेरा दो गो भुजा समानुपाती है और उसके बीच का कोण मेरा क्या है, बराबर है। तो दो गो भुजा के बीच में मेरा अगर एक कोण हो जाएगा तो वो मेरा एस ए एस से समरूपता हो जाएगा। एस ए एस से मेरा क्या हो जाएगा, समरूपता हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे सर, एस ए एस समरूपता से। तो जो मेरा त्रिभुज छोटा वाला है, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा मेरा त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। जब मेरा छोटा वाला त्रिभुज जो समरूप हो गया है, हमको क्या प्रूव करना था ना सर, ए से बी बाय पी से क्यू और ए से डी बाय पी से एम। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई त्रिभुज समरूप होती है तो उनका भुजाएं समानुपाती होती है और कोण बराबर होता है। भुजाएं समानुपाती होती है और क्या होता है, मेरा कोण बराबर होता है। जब मेरा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज के क्या हो गया, समरूप हो गया, तो हम बोल सकते हैं सर ए से बी बाय में मेरा पी से क्यू, ए से बी बाय मेरा पी से क्यू बराबर मेरा ए से डी और बाय मेरा पी से एम, ए से डी और बाय मेरा क्या जाएगा, पी से एम। समझ में आएगा। जो त्रिभुज अगर मेरा समरूप हो जाएगा तो मेरा भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। ये आपका जाएगा प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। तो इससे पहले कि इसको हम मिटा दें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको उतार लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि त्रिभुज ए बी डी होगा, ए बी डी, और त्रिभुज मेरा पी क्यू आर नहीं, पी क्यू एम होगा बाबू लोग, ठीक है, पी क्यू एम, ठीक है। और आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि जो बी से डी है उसी को हम डी से भी बोलते हैं। हम यहाँ बी से डी लिखे या तो डी से बी लिखे, एक ही चीज होता है, सेम होता है, ठीक है। इसके बाद आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ध्यान देते हैं कि हमारा लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा। बोला है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण, आपका एक चतुर्भुज दिया है एबीसीडी और जिसका विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करता है कि, मतलब आपका एक चतुर्भुज दिया है एबीसीडी का जो विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि जो मेरा A से O बाय B से O इक्वल टू C से O बाय D से O। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। एक समलंब है मतलब हमको प्रूव करना है कि एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है कि उसकी आमने सामने की एक भुजा समांतर होगी और आमने सामने की एक भुजा समांतर नहीं होगी। हमको समांतर प्रूव कर देंगे अगर, तो मेरा समलंब प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे इजीली एकदम। बोला है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण,
परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO है। तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि आपका A B C D, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण परस्पर, जो विकर्ण मेरा क्या होगा सर, A से C हो जाएगा और मेरा B से D हो जाएगा। ठीक है, तो परस्पर कहाँ प्रतिच्छेद करता है ना, आपका O पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो आपका एक चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण मेरा A से C और B से D बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं, लिखते हैं इसको। दिया है तो दिया है क्या ना, आपका दिया क्या है देखिए, तो ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण क्या दिया है ना, ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण तो विकर्ण का नाम भी लिख देते हैं, A से C और B से D, जिसके विकर्ण AC और BD। ठीक है, तो ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर A से C और B से D परस्पर या तो एक दूसरे को जो लिखेगा परस्पर, दिया है आपका क्वेश्चन में तो परस्पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परस्पर बिंदु O पर, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो आपका दिया क्या है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो A से C और B से D परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, और क्या दिया है आपका ना, दिया है AO बाय BO, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। तो दिया है, हो गया। इसके बाद क्या लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है हमको ना, हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। क्या सिद्ध करना है, ABCD एक समलंब है। अच्छा, समलंब का मतलब समलंब चतुर्भुज होता है बाबू। ठीक है, समलंब त्रिभुज नहीं होता है, वृत्त नहीं होता है। ठीक है, तो समलंब है मतलब अगर हम A से B को समांतर प्रूव कर दें क्या, D से C का, और हम A से B समांतर D से शुभ प्रूव कर दिए, मतलब मेरा समलंब है। क्योंकि समलंब का मतलब ही होता है कि ये वाला भुजाट और ये वाला भुजाट क्या होता है, समांतर हो। ठीक है, तो हमको ABCD एक समलंब चतुर्भुज प्रूव करने बोला है, मतलब अगर हम A से B समांतर D से C प्रूव कर दे तो मेरा हो जाएगा क्या, एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो दिया है, सिद्ध करना है। देखिए अभी तक जितना क्वेश्चन बताया उसमें रचना का जरूरत नहीं पड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको रचना का जरूरत पड़ेगा। तो दिया है सिद्ध करना, उसको क्या कीजिएगा, रचना। क्या कीजिएगा, रचना। रचना में क्या कीजिएगा न, जो आपका बिंदु O से, ठीक है, बिंदु O से एक आप रेखा की कल्पना कीजिएगा, मतलब रचना कीजिएगा E। ठीक है, उसको आप डॉट डॉट से भी दे सकते हैं या तो सीधे उसको मिला भी सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मिला कर आपको दिखा देते हैं। ठीक है, इसलिए इसको रेड लाइन से दे दिया। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, रचना में आप क्या लिखिएगा ना, बिंदु O से, बिंदु O से बिंदु O से, बिंदु O से क्या कीजिएगा ना, A से B के समांतर हम O से E खींचे। जो बिंदु O से हम जो E खींचे वो किस प्रकार खींचे ना, A से B के समांतर खींचे, मतलब ये वाला तो समांतर खींचे किसका। ठीक है, तो बिंदु O से
ए बी समांतर ओ से ई खींचा। समझ में आया? तो दिया है, सिद्ध करना है रचना, उसके बाद क्या करेंगे हम? प्रमाण। उसके बाद क्या करेंगे हम? प्रमाण। तो जिस भी हमको कांड करना है, क्रियाक्रम करना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, किसमें करेंगे? प्रमाण में। तो प्रमाण क्या करेंगे ना, हमारा जो त्रिभुज दिया है, ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं हम ए बी डी। ये जो ए बी डी ई त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, त्रिभुज ए बी। एक मिनट रुकिएगा। चलिए ध्यान देते हैं, ठीक है। तो प्रमाण क्या करेंगे ना, जो हमारा त्रिभुज आया है ए बी डी में, और उसी त्रिभुज के अंदर मेरा जो ओ से ई है उस समांतर क्या आ गया है मेरा ए से बी रचना में, ठीक है। तो क्या करेंगे ना, एन ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी, जो आपका त्रिभुज ए बी डी में, और रचना से हम क्या किए हैं ना सर, ए से बी समांतर मेरा ओ से ई है, ए बी समांतर मेरा ओ से ई है। यहां ब्रैकेट में लिख देंगे रचना से, रचना से, ठीक। तो ये आपको कैमरा में तो आ ही रहा होगा, देख लेते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ रहा है ए से बी जो समांतर दिया मेरा ओ से ई रचना में, वो आपको आ रहा है, ठीक है। और जब मेरा समांतर होती है तो आपको पता है कि जो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से जब मेरे त्रिभुज ए बी डी के अंदर मेरा ओ से ई और जो मेरा ए से बी है समांतर दिया है, तो हम बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से ए से ई बाय ई से डी इक्वल टू मेरा बी से ओ बाय डी से ओ लिख सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिखेंगे सर ना, ए ई बाय हम क्या लिखेंगे, ई डी। अच्छा ई डी लिखिए या तो डी ई लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर मेरा हो जाएगा ए ई बाय ई डी इक्वल टू बी ओ बाय डी ओ, बी ओ बाय डी ओ, ठीक है। समझ में आ गया कि जो मेरा ए से ई है बाय मेरा ई से डी, और इक्वल टू हो जाएगा मेरा क्या, बी से ओ और बाय मेरा हो जाएगा डी से ओ, क्या हो जाएगा मेरा डी से ओ, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरा क्या, ये तो मेरा थेल्स प्रमेय से है, लेकिन आपको दिया क्या है देखिए तो, लेकिन दिया है, लेकिन दिया है, हम तो कैलकुलेशन करके ही लाए, लेकिन आपका दिया क्या है क्वेश्चन देखिए तो, आपका क्वेश्चन दिया है ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू सी ओ बाय डी ओ, लेकिन आपका दिया है सर ए ओ बाय बी ओ, ए ओ बाय बी ओ इक्वल टू मेरा सी ओ और बाय में मेरा डी ओ, ठीक है। तो देखिए मेरा यहाँ बी ओ बाय डी ओ है, लेकिन मेरे पास सी ओ बाय डी ओ है, तो हम बी ओ को उधर और सी ओ को नीचे ले आएंगे क्रॉस इंटू करके, तो मेरा हो जाएगा सर ए से ओ और बाय हो जाएगा मेरा सी से जो ऊपर है उसको नीचे ले आएंगे, और बी ओ को हम क्या कर देंगे, ऊपर कर देंगे डी ओ, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आपका क्या है बी ओ बाई डी ओ, यहाँ पर भी क्या है आपका बी ओ बाई डी ओ, तो इसको इक्वेशन 1 कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 कर लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से जब मेरा आरएचएस और आरएचएस बराबर है बी ओ बाई डी ओ, बी ओ बाई डी ओ, जब मेरा आरएचएस और आरएचएस बराबर है तो मेरा एलएचएस और एलएचएस भी बराबर होगा। यहाँ लिखेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 में मेरा क्या है एलएचएस में ए ई बाई ए डी बराबर क्या हो जाएगा ए ओ बाई सी, क्या हो जाएगा ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी और मेरा ए ओ बाई में क्या हो जाएगा सी ओ। चलिए ध्यान देते हैं ये आखिर किस त्रिभुज में आ रहा है, तो ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी,
बराबर दिया है AO बाई CO, तो A से O और बाई से C से O, मतलब मेरा सर A से जो E है और E से D है, बराबर दिया है मेरा A से O और O से C, मतलब AE बाई ED और AO बाई CO मेरा समानुपाती दिया है। मेरा दिया क्या है? समानुपाती। तो आपको पता होगा कि अगर समांतर होती है तो समानुपाती होती है, और समानुपाती होती है तो समांतर होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं ना, जब मेरा समानुपाती आ गया है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से जब मेरा समानुपाती है तो हम क्या लिखेंगे सर, मेरा जो D से C है, जो मेरा D से C है वो मेरा O से E के समांतर होगा। D से C समांतर हो जाएगा मेरा O से E। लेकिन मेरा ये तो आ गया प्रूव करके, हम रचना क्या किए देखिए तो A से B समांतर क्या किए, O से E। ठीक है, उसको भी यहाँ पर लिख देते ताकि एक जगह हो जाए AB समांतर OE। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिस प्रकार आपका अगर बराबर में इक्वल में अगर RHS बराबर हो तो LHS बराबर होता है, उसी प्रकार समांतर में अगर RHS और RHS मिल रहा है तो LHS और LHS भी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, दैट इज हम लिख सकते हैं क्या है ना, D से C समांतर हो जाएगा मेरा A से B। ठीक है, D से C समांतर क्या हो जाएगा मेरा A से B, मतलब जो आपका D से C है वो समांतर है A से B का, या तो आप लिख सकते हैं A से B समांतर D से C। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बोले थे अगर AB और DC या तो DC और AB मेरा अगर समांतर प्रूव हो जाए तो मेरा क्या हो जाएगा, समलंब। चलिए A से B को भी पहले लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। AB समांतर हो जाएगा DC, लास्ट में लिख दीजिएगा अतः ABCD एक समलंब है। क्या है, समलंब है। ठीक है, ABCD मेरा क्या है, एक समलंब है। ठीक है, ये आपको प्रूव करने के लिए बोला था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा पूरी तरह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।